चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्मा गैस पेपर का पेज नंबर 190। अरे हला नहीं, पेज नंबर 190। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? त्रिज्यखंड निकालने के लिए सीख रहे थे। क्या? त्रिज्यखंड निकालने के लिए, जिसमें 3 नंबर तक हम लोग बना लिए थे, 4 नंबर में आए हैं। किसमें? 4 नंबर में। शांति से रहेगा तुम लोग, तो भगा देंगे अभी यहाँ से। ठीक है, शांति से रहो सब। अब देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या वाले एक वृत्त है। क्या है? त्रिज्या वाले एक वृत्त है। कल बना दिए 3 नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। त्रिज्या का मतलब क्या है? सेंटर से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवाक केंद्र से एक समकोण, देखो क्या बनाता है? एक समकोण बनाता है। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। देखो समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे ये कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री कोण है। 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोलता है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। क्या बोलता है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो पाई का मान लेने के लिए बोला है। कितना? पाई का मान लेने बोला है 3.14 ना, 3.14 ना रे। कितना नंबर बना रहे हैं? 4 नंबर। 1 नंबर में बोल रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका बोल रहा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा नंबर बोल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत है। क्या है? संगत तो है। सर 1 नंबर का बनिया सर। कौन? इसका कल बताए सब, वीडियो भी बना हुआ है, देख लेना। चलो किसी से बनेगा? क्या बोले सर? किसी से बनेगा? अच्छा पहले इसका क्षेत्रफल निकाल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आता रे? त्रिज्यखंड का मतलब इसका बोल रहे हैं, इसका त्रिज्यखंड है ना, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अरे लड़की यहाँ देखो क्या होगा इसका क्षेत्रफल बराबर? सर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कल ना बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर हाँ? 360। 360। तो चलो पाई का मान कितना लेना है? पाई का मान 22/4। यहाँ पे देखो कितना लिए है, क्योंकि सवाल में बोला है इतना लेने के लिए, समझी? गुना आर कितना है मेरा? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ना, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90। अब बटे क्या आ जाएगा? 360 कट जाएगा। अब देखो 360 हो जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 10। 100 दूर अंक है ना। चलो कटा फटाक से, कटा। सर 0 0 कट जाएगा। यहाँ देखो 314 दशमलव उड़ा दिया तो बचा 10 गुना 90 अब बटे 100 गुना 360 हुआ ना। 360 देखो 1 0 गया, 1 0 गया, यहाँ 1 0 है, 1 0 गया। अब 9 1 9, 9 चौके 36 और 4 से देखो यहाँ कटेगा नहीं कटेगा, तो 314 बटे 4 भाग दो कितना होता है? भाग दो फटाक से 314 में 4 से।
78.5 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकला? त्रिज्यखंड का। तो बोल रहा है संगल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगल दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक ना। अब देखो हाँ, एक तो निकल गया है, उतारो फटाक से। यहाँ तक उतारो फिर बता रहे हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो रहा है इसमें तो बताना। पानीपत के मैदान में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत के मैदान में बाबर ने किसको हराया था? बोलिए सर ऑप्शन। ऑप्शन बोलेंगे। इब्राहिम गर्दी, इब्राहिम शेख, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है। हुमायूं का पुत्र था कौन? हुमायूं का पुत्र था सर जहांगीर। नहीं जहांगीर। ऑप्शन दीजिए सर, बताएंगे सर। ऑप्शन आप सही दीजिए सर। तुम बोलता क्या नहीं? ऑप्शन दो। ऑप्शन देने नहीं बोल सकता। हाँ सर, ऑप्शन दीजिए आप। बोलता क्या है? पहले पीछे जाके कुछ कर रहा है। अकबर, बाबर, शेरशाह, सिराजुद्दौला। हुमायूं बोले थे सर। हुमायूं का पुत्र वो अकबर सर, अकबर। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बेगम खान। बेगम खान। बेगम खान। बेगम खान। हाँ सर बोलिए। चलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन क्या बोला है इसमें? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले बोल रहा है। इलाही नामक धर्म 1582 न्याय का जंजीर किसके शासनकाल में लगाई गई थी? ऑप्शन। देखो अब कैसे निकालें, यहाँ तक उतारा। जहांगीर। मुगल वंश का स्थापना संस्थापक कौन था? बाबर। आगरा में अच्छा तुम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं किसको बोलता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ सर जानते हैं। क्या? सासाराम का मकबरा हम्म, न्याय धर्म का प्रवर्तक था कौन? चलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है। अरे यहाँ देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन बोल रहा है संगल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का मतलब क्या है? इसका बोल रहा है ईंटों का क्षेत्रफल बोल रहा है। किसका रे? ईंटों का। और हम क्या निकाले हैं? टोटल का क्षेत्रफल निकाले हैं वृत्तखंड। एक नंबर निकाला है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें लघु वृत्तखंड मतलब जो इसका है, ये जो त्रिभुज जो घटा देंगे ये तो बच जाएगा, ये तो भाग हाँ बचेगा सर। बच जाएगा। अब देखो इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? सपोज दैट इसको मान लेते हैं कौन ओ और ए बी ना। हाँ तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर ना हो जाएगा? ये भी 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? हाफ गुना ऊंचाई हाँ सर 1/2। हाँ सर 1/2
आधार गुना ऊंचाई या आधार ऊंचाई गुना आधार न रे हाँ सर न होता है। आधार गुना ऊंचाई। चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल में जाएंगे तो हाफ फॉर्मूला से आया और यहाँ क्या है आधार क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो गया 10 सेंटीमीटर है ना रे 10 सेंटीमीटर में घटा देंगे क्या इसको इसको बाद में घटाएंगे। चलो पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो तो क्या आ जाएगा 2 से एक बार में 2 से 5 बार में क्या हो गया 50 सेंटीमीटर ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया ईटो भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 50 और त्रिज्यखंड का टोटल का कितना निकाले थे इतना। तो अब देखो एक नंबर में जो पूछा है लघु क्या पूछा है लघु संगल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे 78.5 घटा 50 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ईटों का भाग। एक नंबर सवाल बन गया। अब इसमें 2 नंबर बताएंगे। चलो उतारो। सर एक नंबर का भी बना है ना। हाँ इसमें 2 सवाल था ना 4 नंबर किताब में देखो ना उसमें एक तो बन गया है। एक तो ईटो बोल रहा था रंगीन भाग का निकालने के लिए पर टोटल त्रिज्यखंड का निकाले पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रख के त्रिज्यखंड का और त्रिभुज इसमें बना के घटा दिया। त्रिभुज बनाए तो त्रिज्या आर था ना 10 हुआ और इधर 10 हुआ तो आधार गुना ऊंचाई 10 10 कर दिए तो क्या आ गया 78.5 क्या आ गया 78.5 था त्रिज्यखंड का उसमें 50 इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला घटा दिए तो क्या बच गया 28.5 तो किसका आ गया लघु वृत्तखंड मतलब ईटो भाग का। कौन तो सूत्र हाँ आधार गुना ऊंचाई होता है। मानसू जल्दी उतारो। चलो 2 नंबर में इसी में 2 नंबर में किसका बोल रहा था निकालने के लिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो टोटल इसका मान कितना होता है 360 इसमें निकाले कितना 90 डिग्री। 2 नंबर यहाँ देखो हाँ उतारना बाकी है रह गया जल्दी उतारो 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। हो गया। अब यहाँ देखो टोटल का एक वृत्त का मान कितना डिग्री होता है 360 घटा निकाले हैं कितना 90 डिग्री का ना रे। यहाँ देखो 90 डिग्री निकाले हैं ना 90 डिग्री यहाँ निकाले हैं ना तो 90 यहाँ घटा दिए कितना बचा 270 बचा ना 270 निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला इसको मिटा दे। इसी में दो नंबर में पूछ रहा था कि संगत दीर्घखंड मतलब एक तो छोटा वाला का पूछ रहा था निकाल लिए। अब बोल रहा है कि बड़ा वाला संगत दीर्घखंड मतलब जो खाली जगह ही सब बच गया है ईटो भाग जो बच गया है ईटो भाग जो बच गया है बड़ा वाला भाग इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना रे। तो टोटल होता है 360 में 90 निकाल लेंगे घटा देंगे तो जो खाली जगह वो बचा ना तो 270 बचा कितना 270 डिग्री इसका निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है यहाँ 2 नंबर में इसका फॉर्मूला देखो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, पाया स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाया का मान कितना लेने वाला है, 1.3.1। आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर और गुना थीटा का मान कितना है 270, तब ना बड़ा वाला निकलेगा। अब बटे 360 कटा दो, जल्दी से कटाओ। देखो इसको एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे दशमलव उड़ेगा 100 आ जाएगा गुना में, गुना 10 गुना 10 गुना 270 बटे 100 गुना 360। अब देखो 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब नहीं कटेगा तो इसको गुना करो, क्या हो गया 314 गुना 3 ऊपर में बच गया और नीचे 4, इसको भाग दो, सब 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 एका 3, 3 एका 3 1 4 और 3 तिया 9, 942 बटे 4, भाग दो इसको। चार दूनी 8, 1 बचा, 4 आया ऊपर से, 4 तिया 12, 2 बचा 2, 4 पंचे 20, 2 आया पॉइंट आया 20, 4 पंचे 20, 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा वाला भाग का बोल रहा है ना। दीर्घखंड आई बोल रहा था लघु वृत्तखंड, तो लघु त्रिज्यखंड का लघु मतलब छोटा वाला भाग और फिर बड़ा वाला भाग निकाले। चलो यहाँ उतार लो। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? 5-6 में नहीं रहता है, 7 पे। हाँ कौन स्कूल में पढ़ा तुम्हारा भाई? मेहताब के पास क्या? मेहताब को पहचानते तुम लोग? मेरा दोस्त था वो, अभी भी है, कल बताया था। उसको उतना नहीं आता है पढ़ने के लिए, कभी बाहर में नहीं रहा है, उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी खोला है, लोकल बच्चा को पढ़ा रहा है। तुम लोग पढ़ी है उसके पास? उसी का भाई था मेहराज, मेहताब और मेहराज। स्कूल चलता है उसका रे, जेसीबी भी है ना। चलो चलो 5 नंबर सवाल देखो। 5 नंबर में बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अरे हल्ला नहीं, यहाँ देखो। देखो बोल रहा है एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है रे? एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है जल्दी बताओ। 6 नंबर में, हाँ 6 नंबर में जल्दी बता। 60 डिग्री त्रिज्या होता है। 6 नंबर में जल्दी बता। हाँ त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है? चलो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रहा है।
और बोलो। बोल रहा है 12 से ये लड़की जो है ना 21 सेंटीमीटर लिखवा दो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सर 5 नंबर सर 5 नंबर बाहर के 5 था 6 हाँ ठीक है 5 नंबर। आपको भी 6 बोलते हैं 5 बोलते हैं। 5 नंबर में क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसमें चाप का मतलब 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। और फिर इसमें क्या बोल रहा है आंतरिक करती है, कौन बनाती है, ज्ञात करें। 1 नंबर बोल रहा है चाप की लंबाई। 1 नंबर में क्या बोल रहा है चाप की लंबाई, क्या बोल रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें। और दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीन नंबर में क्या बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 नंबर बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो 1 नंबर देखो चाप की लंबाई। अच्छा इसमें आर का मान कितना हो गया बता। आर बराबर कितना है मान 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। चलो 1 नंबर सवाल बनाते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा रे पाई आर बता रहे हैं। पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान कितना आता है 22 बटे 7। आर का मान कितना है 21 और थीटा का मान कितना है 60 बटे 180 ना। कटा 1 0 1 0 गया और 6 3 18 3 बार में 3 7 21 7 बार में और 7 7 गया तो क्या बच गया 22 सेंटीमीटर लंबाई निकला। अब देखो दूसरा नंबर बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला बता रहे। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है चाप द्वारा कौन बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो थीटा का मान कितना है हम लोग के पास। चलो पाई का मान कितना था 22 बटे 7। आर का मान कितना है 21 तो 21 गुना 21 थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360 ना। चलो 1 0 1 0 गया 6 से 6 बार में 36 ना। 6 3 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21 7 7 गया और 2 का 2 और 2 से 11 बार में क्या बच गया ऊपर में 11 गुना 21 नीचे 1 बचा नहीं लिखेंगे गुना करो कितना होता है बता। 11 गुना 21 करो 231 कितना होता है रे
सुबह आना है 6 बजे। उतारो जल्दी से उतारो। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तीन नंबर में बोल रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो 4 नंबर में बनाए थे उसी तरह होगा, घटाना होगा। देखो वहाँ जो वृत्त बनाए, हम जो वहाँ त्रिभुज बनाए थे तो उसमें आधार गुना ऊंचाई लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि 90 डिग्री था। क्या था? 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पे नहीं चलेगा वो चीज़। इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे? साइन थीटा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? न पढ़ी है? चलो यहाँ तक उतार लिया। हाँ चलो 3 नंबर यहाँ देखो। 3 नंबर में बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? संगत जीवा मतलब यहाँ से यहाँ न रे। ईटो का पूछ रहा है, समझा? ये संगत जीवा है यानी दोनों को मिलाया है ये जीवा। ईटो पूछ रहा है इसका। तो क्या करेंगे? वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। वृत्तखंड का मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 60 डिग्री का जो कौन बनाया है कितना निकाले हैं? 231। 231 में घटा देंगे किसको? त्रिभुज को, तब ना ये तो निकलेगा संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का टुकड़ा। तो कैसे घटाएंगे? 231। अब देखो इसमें, अब देखो इसको त्रिभुज डिनोट कर लो। जैसे यहाँ पे O हो गया, यहाँ A और यहाँ B, ठीक ना? तो चलो एक लाइन लिख देते हैं। लिखे कि छोटे डायरेक्ट बना दें? लिख देते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहले तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, नहीं निकाले हैं? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें घटा देंगे। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें घटा देंगे
किसको? त्रिभुज ए ओ बी को। किसको? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को। का क्षेत्रफल को। बनाना इसको देखो, 14 का पढ़ने फटाक से नहीं पढ़ सकती है। पढ़ दो। का क्षेत्रफल को। चलो त्रिभुजखंड कितना निकाले हैं? धीरे आराम से 231 घटा दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ त्रिभुज त्रिभुज बना है रे, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जिसका मान 1 डिग्री 60 दिया गया है और एक ही भुजा दिया गया है, उसमें 90 डिग्री का था। तो जितना यहाँ जितना लंबाई रहता उतना लंबाई इधर भी था, इसलिए आधार गुना ऊंचाई मालूम चल गया कि 10 सेंटीमीटर था त्रिज्या। तो 10 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया? आधार। और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी हो गया। लेकिन यहाँ 60 डिग्री का कौन है? क्या है? 60 डिग्री का कौन है? इसलिए यहाँ तो हमको आधार तो मालूम चल रहा है ना, रेडियस तो मालूम चल रहा है, लेकिन ये तो कितना है लंबाई मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि 60 डिग्री का कौन है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, त्रिभुज का अगर एक कोण दिया गया रहे और एक तो दिया गया रहे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? क्या फॉर्मूला आता है? हाफ। क्या आता है? हाफ। हाफ हाफ आर स्क्वायर, और जो डिग्री है उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। चलो तो इसको क्या लिखेंगे? 231 घटा हाफ आर कितना है? 21 नहीं, अरे 21 गुना 21 और साइन थीटा क्या लेंगे? 60 डिग्री। क्या लेंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री लेंगे ना, इसी को क्या लेंगे? साइन 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? बता। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 नहीं होता है? √2। चलो यहाँ बैठा देते हैं √3/2। कोई दिक्कत? साइन 60 डिग्री के जगह पे इस तरह लिख देगा। अब देखो 231 माइनस गुना करो, क्या जगह? 21 गुना 21 करेगा, गुना 1 कितना जगह रे? 400 गुना करो फटाफट। 441/2 गुना √3/2। अब देखो अब क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है? √3/2। हाँ एलसीएम कर देगी। √3 का मान कितना होता है? यहाँ पे देखो 231 दशमलव, यहाँ पे देखो √3 441/2 दूनी 4 हुआ, और √3 का मान कितना होता है बताओ? 1.73। मान एकदम याद रख लेना है, इसको भूलना नहीं है। कितना मान होता है? अब देखो 231 इसको गुना करो, जल्दी गुना करो, गुना करो। 441 गुना 173 दशमलव, गुना करके दशमलव 2 अंक के बाद बैठा देना है। गुना करके बताओ कितना हो रहा है? 3 एका 3, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, यहाँ 7 एका 7, 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28 2 30। अब देखो यहाँ पे 1 से करेंगे तो 441 ही हो जाएगा। 3 7 2 9, 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12 के 2, 12 के 2, 12 के 2, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6 और 4 3 7।
अब देखो यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है ना रे, यहाँ पे दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद दे देंगे, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया? 762.93 अब बटे 4 अब इसको भाग दे दो 4 से, भाग दे दो, या तो भिन्न का घटा बनाओ या भाग दे दो। तो घटा बनाएगी तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा प्रोसेस, भाग दो। भाग देने जानता है तुम लोग? भाग दे के दिखा कितना आ रहा है। 762.93 को 4 से भाग दो, पॉइंट में आएगा। जल्दी करो, भाग देने जान रही है तुम लोग? करो। यहाँ देखो 762, जल्दी दो। अरे सर एक शेष बच रहा है। कितना है भागफल तुम्हारा? भागफल आ गया 19.23। गलत है भागफल। 19.23 आ गया। 19.073। 190 आएगा। 190.73। अरे पॉइंट इधर आएगा, 190.73 होगा। चलो यहाँ भाग दो, तुम लोग भाग भी नहीं जानता है, मैट्रिक में पढ़ता है, कैसे करेगा? अब यहाँ देखो 4 से भाग देंगे एक बार में। 4 कितना आया? 3, फिर उतरा 6, तो 9 चौके 36 कट गया, फिर उतरा 2। अब देखो 2 उतरा ढे। अब देखो क्या यहाँ पे जब 2 उतरा और 36 जो बेलाग कट गया दोनों अंक ना, तो बेलाग मतलब क्या है? कुछ नहीं बचा। क्या रे? कुछ नहीं बचा। तो क्या हो गया? 2 यहाँ आया तो यहाँ 0 बैठेगा। क्या होगा? 0 बैठेगा ना। तो अब देखो जब 0 बैठेगा तो यहाँ पे कितना आएगा बता? जल्दी करो। 231। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आया, क्या आएगा? 0, 5, 7, 3, 7 चौक 28। हाँ रुको रुको, 9 नीचे आएगा, दशमलव का दशमलव बैठा गए। यहाँ पे दशमलव था ना, यहाँ दशमलव बैठा दिए। अब देखो यहाँ पे 9 नीचे आया तो क्या होगा? 7 चौके 28 ना होगा? क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 13, 3 चौके 12 होगा रे। कहाँ 0 इधर? 0 इधर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको जब गुना करेगा इतना आएगा। यहाँ पे दोनों तो एक बार आगे कट गया, 36 36। तो यहाँ जो है 2 जो आया तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, उसके बाद दशमलव बैठेगा। अब देखो 4 तिया 12, 3 आता है ना, फिर शेष बचता है ना,
इसीलिए इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 4 तिया 12 आएगा न रे, फिर एक बचा, फिर दशमलव का 0 आएगा, 3 चौका, फिर 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 ना, फिर 2 बचा, तो 4 पंचे क्या आ जाएगा 20। सब समझ रही है ना। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, बताए थे ना, एक बढ़ा देते हैं 7 3 है ना, तो इतना लंबा नहीं करके 4 कर दिए। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 231 घटा 190.74 कर दिए। अब इसमें घटा, अब घटाने भी नहीं जानती है तुम लोग, इसको मिटा, यहाँ पे जो भाग दिए हैं, घटा जल्दी घटा के बता कितना आ रहा है। क्या आएगा 40 पहले घटा दिखा हमको, सबका कॉपी चेक करेंगे अभी। दशमलव का घटा तुम लोग जान रही है कि नहीं जान रही हो, देखेंगे तुम लोग का कॉपी में आज। दिखा घटा के पढ़। 190.74 में 231 में 190.74 घटाना है। दो 231 में घटाना है। क्या घट रहा है, दिखा कॉपी देना इधर। बोल रहे हैं लिखने। 7 4 यहाँ पे 10 आया, 6 आया, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 0 में 0 ठीक, यहाँ पे 3 में 13 में 9 गया 4, 1 में गया 0 ठीक। 90.26 कितना आया रे, 90.26 आएगा। 40.27 देखे देखे हाँ सर 40 ठीक है, 13 में 9 गया 4 बचा ठीक है, 40.26 क्या आएगा 40.26। 10 में क्या गया तो कितना होगा, 10 में 4 गया 6 तुम लोग घटा ना जानती है, अब घटा भी बताना होगा। 40.40 कितना रे, लेकिन यहाँ पर 27 गया है। हाँ सर यहाँ देखो बता रहे हैं 231 में घटाना है, कितना में 231 में 0.00 दे दिए, क्योंकि 2 अंक इधर है दशमलव का दे दिए। अब 190 दशमलव सीधा में रहेगा और 7 4 ना, चलो एक यहाँ पे 40 10 हो गया, यहाँ 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 9 बचा, 9 में 7 गया 2, और दशमलव किधर दशमलव हो गया, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, 0 बचा, 0 में 0 गया 0, और यहाँ पे देखो 2 मतलब 3 में 1, यहाँ 13 में 9 गया 4, 1 में गया खत्म, तो क्या बच गया 40.26 आंसर। 27 से मतलब नहीं है, वो ऐसे दिया है ठीक है। हम भी आते हैं जरा रात को। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कितना बच गया 6 बजे मालूम है। सर 5-3 हो गए। 5 दिन यहीं रखते हैं, कल फिर आगे करेंगे, कल आना अपना टाइम पे।